सभी को मेरी ओर से जय मसीह की ईशुसाय। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने आज रात में हम सबों को संभाले रखेगा और आपको भी संभाले रखेगा। सचमुच में कई बार है जो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और अपने मन की बातों को बताते हैं और कई बार है जो उनका उत्तर हमें मिल पाता है और कई बार है जो हम उस परमेश्वर को बताए गए उस बातों का उत्तर अब तक नहीं मिला होगा और बहुत दिनों के बाद मिलता है। जब हम परमेश्वर से किसी भी बातों को लेके हम मांगते हैं तो वह हमें मिलता है। क्यों हम ऐसे कहते हैं? क्योंकि हम अपने लाइफ में, चाहे आप अपना लाइफ में कोई भी चीज़ों की आवश्यकता है तो वह परमेश्वर से मांगे। जैसे उदाहरण में जब हम बच्चे थे तो हम अपने पिता या माता से कोई भी चीज़ों को मांगने लगते हैं तो उस समय हमें जब तक नहीं मिलता तब तक हम अपनी माता पिताओं से मांगने लगते हैं और हम मिल जाता है तो हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार आज भी परमेश्वर का जीवित वचन पर हम जाएंगे तो हम भी परमेश्वर से मांगने का हक है और परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है। नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय पद संख्या 7 में कहता है, वचन संख्या 7 में कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाता है, खुला जाएगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किससे मांगना है? अपनी माता पिताओं से। जो आवश्यकता चीज़ों को मांगते हैं तो वह देता है। और अब हम लोग परमेश्वर से, प्रभु यीशु से मांगने की आवश्यकता है। वो चीज़ जो आपका लाइफ को बनाएगा और वो चीज़ है जो हमारी लाइफ को बनाएगा, उस चीज़ को मांगने की आवश्यकता है। हो सकता है आपका जीवन में, आपका लाइफ में कोई भी चीज़ों की आवश्यकता है तो आप प्रार्थना कीजिए। आप इस संसारिक जीवन में रहते हुए आपका लाइफ में, आपका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, चाहे परमेश्वर का जीवित वचन नहीं है तो आप कोई जीने का मकसद नहीं है। इसलिए आज से ही आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से मांगिए अपने लाइफ में पवित्र आत्मा को देखने के लिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मुझे आपका वचन सीखना है, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वास करे और मैं इस संसारिक के जीवन के हर एक भाई बहनों को बचाया जा सकूं। उनके द्वारा से, इन वचनों के द्वारा से अपना लाइफ में परमेश्वर के जीवित वचन को लागू कीजिए और अपने जीवन को जहाँ ले जाना चाहता है परमेश्वर, उस जगह तक अपनी मंजिल को पहुँचाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मुझे आपकी वचन का शिक्षा चाहिए तो आपको देगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यही वचन तो हम उनसे मांगना है कि जब तक नहीं मिले तब तक मांगते रहे, खटखटाते रहे, और जब तक दरवाज़ा आपके लिए नहीं खोलेगा तब तक ढूंढते रहे। हालेलुया। सारे मन और हृदय के साथ, यातन के साथ परमेश्वर का जीवित वचन को ढूंढें। सचमुच में परमेश्वर आज रात में हम सबों को आशीष देगा और आपको भी आशीष दिया है, क्योंकि आप इन वचन को सुनते हैं। अगर आप इन वचन को अध्ययन नहीं करते तो आप आशीषित नहीं होते। हालेलुया। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी के आज रात में प्रभु जी हर एक भाई बहनों को प्रभु आशीष दीजिए और अच्छी नींद और अच्छी सपनाएं दीजिए। कल नए दिन देखते हुए आपकी महिमा और आराधना करने पाए। धन्यवाद देते हैं। सारे बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब।